मैं राघवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख डैम्स के बारे में, जिसका पार्ट 1 प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आज उसका पार्ट 2 क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में इतने सारे डैम्स मेंशन नहीं हो पाए थे। ऑलरेडी स्टडी जीके की 3 वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें भारत का जलप्रपात है, भारत के कुछ प्रमुख झीलें हैं और भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, पासेस। आज बात करने जा रहे हैं, वीडियो का पार्ट 2 लेके आए हैं बांध का। पार्ट 2 सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। साथियों, सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उसमें हमने बताया है कि डैम्स किसे कहते हैं, सबसे ऊंचा डैम्स कौन सा है, सबसे लंबा डैम्स कौन सा है, सबसे पुराना डैम्स कौन सा है। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 1 का, कि सबसे ऊंचा डैम्स कौन सा है। साथियों, सबसे ऊंचा डैम्स, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। और यह साथियों किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है। यह किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है। साथियों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 260 किलोमीटर है। इसकी लंबाई, इसकी ये तो हो गई ऊंचाई यानी हाइट, और इसकी लंबाई है 575 यानी 575 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 575 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और यह सन 2006 में बनकर तैयार हो गया था। सन 2006 में बनकर तैयार हो गया, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है। अब बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा डैम्स कौन सा है? सबसे लंबा डैम्स कौन सा है? भारत का सबसे लंबा डैम्स है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा डैम्स है हीराकुंड बांध। साथियों, यह महानदी पर बना हुआ है। नदी की बात की जाए तो यह महानदी पर बना हुआ है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। ये और भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे लंबा और भारत का सबसे पुराना, ठीक है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं। यही तीनों इम्पॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध यह महानदी पर बना हुआ है, और साथियों यह ओडिशा में बना हुआ है। यह ओडिशा में बना हुआ है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, और यह किस नदी पर है? यह महानदी पर है। साथियों, इसकी लंबाई 25.79 यानी 25.79 किलोमीटर है। इसकी 25.79 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जो मेन डैम है, जो इसका मेन डैम्स है, जिसमें जलाशय है, उस मेन डैम्स की जो लंबाई है वो है 4.8 किलोमीटर। तो साथियों, जैसे ये बना हुआ है, तो इतने में जलाशय है, इतने में, तो ये उसकी लंबाई हो गई मेन डैम्स की। और टोटल यहाँ से अगर काउंट की जाए तो वो टोटल है 25.79 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आप बात करते हैं भारत का सबसे पुराना डैम्स कौन सा है। इसको रफ करते हैं। भारत का सबसे पुराना डैम्स कौन सा है? सबसे पुराना डैम्स, यानी सबसे पुराना बांध, ये है कलनई बांध। कलनई बांध, इसका नाम ही है कलनई, लेकिन है ये सबसे पुराना, कलनई बांध। और ये किस राज्य में है? साथियों, ये तमिलनाडु पे है। यह तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु में है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है।
अब बात करते हैं समय कि ये कितना पुराना है। ये 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले नहीं, ये उससे भी पहले, ये 1000 साल से भी पहले बना हुआ है। यह ईसा मसीह के 100 वर्ष ईसा मसीह के पूर्व में बना हुआ है या 100 वर्ष बाद या 100 ईस्वी में। यानी कि ये ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट के, ये या तो 100 ईयर पूर्व में है, बिफोर में है, या आफ्टर में है, या 100 वर्ष पहले बना हुआ या 100 वर्ष बाद में। तो समझ सकते हैं आप ये कितना पुराना है ये बांध। इसकी मरम्मत हो गई है लेकिन ये बहुत पुराना बांध है। तो ये सबसे पुराना ये कलनई बांध है, ये तमिलनाडु में है और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पे। आपको याद आ गया होगा कावेरी नदी से कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। साथियों, हम फर्स्ट पार्ट में झारखंड तक मेंशन कर चुके हैं। झारखंड, थोड़ा झारखंड भी देख लेते हैं। झारखंड में तिलैया बांध, झारखंड में तिलैया बांध, झारखंड में तिलैया बांध और मैथन बांध और पंचेत बांध। झारखंड में तिलैया बांध, मैथन बांध, मैथन बांध और उसके बाद आता है पंचेत बांध। पंचेत बांध, थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं आ रही, स्पीड में है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जितने अच्छा लिखेंगे उतने ही जल्दी आपको याद होगा। तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध, यह तीनों बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध, यह तीनों बांध दामोदर नदी पर बने हुए हैं। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पे बने हुए हैं। आपको दामोदर नदी से भी एक क्वेश्चन याद आया होगा कि दामोदर नदी को किस राज्य का शोक भी कहा जाता है? ये पश्चिम बंगाल का, यह नदी पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है। ये झारखंड में थे तीनों बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध। आज अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना तो पार्ट 1 में मेंशन कर चुके थे। अब आते हैं इस वीडियो में। इसके बाद आता है, हम स्टेट बाय स्टेट चल रहे थे, अब आते हैं हम गुजरात में। गुजरात में कौन सा बांध है? गुजरात में सबसे इम्पॉर्टेंट है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे इम्पॉर्टेंट बांध है। ये डैम से सरदार सरोवर बांध। और यह किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर, सरदार से मतलब समझ में आया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पे बनी हुई है? सबसे ऊंची गुजरात में बनी हुई है। ठीक है। इसके बाद इसका एक उकाई बांध भी आता है गुजरात का। वैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर है। दूसरा भी जान लेते हैं, उकाई बांध। उकाई बांध वह ताप्ती नदी पर है। कौन सा है? उकाई बांध। उकाई बांध, उकाई बांध कहाँ पे है? ताप्ती नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ये गुजरात के 2 इम्पॉर्टेंट बांध हो गए, जिसमें से सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट चल रहे हैं तो अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक डैम है कोयना डैम, कोयना बांध। अब ये कोयना बांध किस नदी पे बना हुआ है? ये कोयना बांध कोयना नदी पर ही बना हुआ है। कोयना बांध कोयना नदी पर ही बना हुआ है। ये आप याद रखिएगा कि कोयना बांध कोयना नदी पर ही बना हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं उजनी बांध। उजनी बांध, इसके बाद बात करते हैं उजनी बांध की। उजनी बांध, यह बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह बांध भीमा नदी पर बना हुआ है। यह बांध
भीमा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में है, सॉरी महाराष्ट्र में है। कोयना बांध, ये कोयना नदी पर है। उजनी बांध यह भीमा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है जायकवाड़ी डैम। महाराष्ट्र का ये इम्पोर्टेंट डैम है जायकवाड़ी डैम। जायकवाड़ी बांध यह किस नदी पर है? यह जायकवाड़ी नदी पर ही बना हुआ है। जायकवाड़ी नदी पर ही बना हुआ है। इसके बाद कोशिश करेंगे एक दो वीडियो के बाद नदियों का वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की। नदियों का चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी नदियां हैं भारत की प्रमुख, जिनके बारे में हमको जानना है। इसके बाद कोशिश करते हैं नदियों का ही चैप्टर उठाने की। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी, मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट डैम है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम या बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है पेपरों में। अभी एनटीपीसी के पेपरों में शायद ये पूछा गया था कि गांधी सागर डैम किस नदी पे बना हुआ है, तो यह चंबल नदी पे बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश की मतलब मेन रिवर है, ये मुख्य नदी है चंबल नदी। ठीक है, तो गांधी सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये चंबल नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है इंदिरा सागर बांध। इसके बाद कौन सा आता है? इंदिरा सागर बांध। इसी से याद आया होगा जवाहर सागर बांध। वो कहाँ पे था? वो था राजस्थान में। इसके बाद आता है उनकी बेटी, ये है इंदिरा सागर बांध। यह किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की। अब आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक में कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात कर चुके हैं। अब आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है। कृष्णा राजा सागर डैम या बांध। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। आपको जिसके बारे में जितना आता हो आप तुरंत उसके बारे में बोलते रहिएगा। जैसे कावेरी नदी के बारे में अभी हम आपको बता चुके हैं कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो जितनी बार कावेरी नदी आए आप उतनी बार इस सेंटेंस को रिवीजन करिए, दोहराइएगा कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। जैसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को कहते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद बना रहेगा। ठीक है, अब आते हैं तुंगभद्रा। ये कर्नाटक का ये भी है तुंगभद्रा डैम। यह तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है। तुंगभद्रा डैम यह तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है। इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट है अलमाटी डैम। अलमाटी बांध, जिसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। इसका एक नाम और है अलमाटी डैम का, इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। और यह किस नदी पर बना हुआ है? यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका एक नाम और है, वो भी लिख लेते हैं। अलमाटी बांध का लाल बहादुर शास्त्री
लाल बहादुर शास्त्री डैम भी इसका एक नाम है। यह किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध, यह तुंगभद्रा नदी पर है। अलमाटी बांध, यह लाल बहादुर शास्त्री डैम, इसी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। अगले प्रदेश की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रदेश तेलंगाना में। तेलंगाना में एक इम्पॉर्टेंट डैम है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर डैम, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये भी कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम ये किस नदी पर बना हुआ है? ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है इसका पोचमपाद नदी, पोचमपाद बांध, ये कहाँ का है? तेलंगाना का ये भी है। पोचमपाद बांध यह गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी पर बना हुआ है। इस पे इस नदी पर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। श्रीराम, ये याद रखने का एक नोट पॉइंट है, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट भी इसी नदी पर बना हुआ है, चल रहा है। तो तेलंगाना के दो इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, पोचमपाद बांध यह गोदावरी नदी पर बना हुआ है, और इस नदी पर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट भी यहीं पर चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश का, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद सोमशिला डैम जो पेन्नार रिवर पर बना हुआ है। श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी पे बना हुआ है। इसके बाद आता है इसका सोमशिला डैम कौन सा है? सोमशिला डैम जो पेन्नार रिवर पर बना हुआ है, पेन्नार नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट हो गए, श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है सोमशिला डैम जो पेन्नार नदी पर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं केरल की। केरल इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट डैम है इडुक्की बांध। कौन सा है? इडुक्की बांध जो केरल की प्रमुख नदी पर बना हुआ है। केरल की प्रमुख नदी कौन सी है? पेरियार नदी। यह केरल की प्रमुख नदी है, पेरियार नदी, ये इसी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा है? मुल्ला पेरियार बांध जो ये भी पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। ये भी पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। इसके बाद आता है बनसुरा सागर बांध। कौन सा आता है? बनसुरा सागर बांध यह किस नदी पर बना हुआ है? बनसुरा सागर बांध यह काविनी नदी पर बना हुआ है। यह
काबिनी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपको सबसे पहले ही बताया था, पार्ट 1 में भी बता चुके हैं, पार्ट 2 में भी, कि यह यहाँ पे तमिलनाडु में भारत का सबसे पुराना डैम भी बना हुआ है। तमिलनाडु में, जिसका नाम है कल्लनई बांध, जिसका नाम है कल्लनई बांध, कल्लनई बांध, कल्लनई बांध, कल्लनई बांध तमिलनाडु का ये सबसे इम्पोर्टेंट डैम है। जो क्या नाम, कल्लनई बांध, ये भारत का सबसे पुराना बांध भी है, सबसे पुराना बांध। ये फर्स्ट वीडियो में भी क्लियर कराया था और सेकंड में भी स्टार्टिंग में ही बताया था, जब सबसे ऊंचा और सबसे लंबा और सबसे पुराना बता रहे थे। तो सबसे पुराना बांध ये भारत का है कल्लनई बांध। साथियों, यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। फिर कावेरी आ गया, आपको कावेरी से फिर एक सेंटेंस याद आया होगा, फिर एक चीज़ याद आई होगी कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। जब लगभग जीसस क्राइस्ट के 100 साल पहले या 100 साल बाद में ये बना था, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना पुराना डैम है। इसकी मरम्मत हो चुकी है अभी, इसलिए नया लगता है, लेकिन यह है बहुत पुराना। इसके बाद आता है मैटूर बांध, इसके बाद आता है मैटूर डैम। मैटूर डैम यह भी कावेरी नदी पर बना हुआ है, यह भी कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो साथियों, ये तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्लनई बांध। ये भारत का सबसे पुराना डैम भी है और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। और इसके बाद एक आता है मैटूर बांध, यह कावेरी नदी पर यह भी बना हुआ है। साथियों, कंप्लीट हो गए हैं अब आपके डैम्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।